तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु कृष्ण, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चन करने, वंदन करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चन करने, वंदन करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु कृष्ण, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज का यह मिस्सा बलिदान मिस्टर कुरुविला की आत्मा शांति के लिए चढ़ाया जा रहा है। मिस्टर कुरुविला सिस्टर फातिमा के ब्रदर इन लॉ है, निवेदन किया है कि उनकी आत्मा शांति के लिए आज का मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाए। साथ ही साथ यह बलिदान उन तमाम लोगों की ज़रूरतों के लिए, मकसदों के लिए चढ़ाया जा रहा है जिन्होंने अपने अपने दुखों में, कष्टों में प्रार्थना मांगी है। उन सबों के लिए बलिदान के द्वारा प्रभु की आशीष हम सभी मांगें। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु फिर एक बार हम सबों को सचेत करता है, अगर हम प्रभु के साक्षी बनना चाहते हैं, प्रभु का अनुसरण करते हुए प्रभु की गवाही बनना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। प्रभु ने अपने शिष्यों को बेचते हुए कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ। समझ रहे हैं बात? अगर कोई भेड़िए के बीच जाएगा, क्या वह भेड़ जिंदा वापस आएगा? कभी नहीं। यानी कि इस बात से हम समझ सकते हैं किस प्रकार की चुनौती एक प्रभु के अनुसरण करने वाले सच्चे भक्त के साथ हो सकती है। इसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकेंगे। इसलिए प्रभु ने आगे अपने शिष्यों से कहा, मनुष्यों से सावधान रहो, क्योंकि वे ही तुम्हारे खिलाफ होंगे, तुम्हें कोड़े लगवाएंगे, अदालतों में ले जाएंगे, बंदी गृह में डाल देंगे, मरवा डालेंगे। अलग अलग परेशानी आएगी मनुष्यों के ही द्वारा। प्रभु ने सारी बातों को अपने शिष्यों के सामने रखते हुए उन्हें सचेत किया। इसलिए नहीं कि वो डर जाएं, इसलिए नहीं कि वो भयभीत हो जाएं, इसलिए नहीं कि वो घबरा जाएं, बल्कि इसलिए इसके बावजूद
मैं तुम्हारे साथ हूं। एक एश्योरेंस, एक आश्वासन, एक प्रॉमिस, आई एम विथ यू ऑलवेज। और इस बात का एहसास मुझे, आपको, हम में से हर व्यक्ति को हर वक्त हर दिन करना चाहिए कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है, जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे नियुक्त किया, जिसने मुझे भेजा, वो ईश्वर मेरे साथ खड़ा है। और जिसके साथ ईश्वर खड़ा है उसके खिलाफ दुनिया की कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। इस बात का भरोसा रखें, एहसास करें, जिसके साथ ईश्वर खड़ा है उसके विरुद्ध दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति खड़ी नहीं हो सकती। बड़ा सुंदर प्रसंग प्रभु ने हमारे सम्मुख रखा है ताकि हम सभी फिर एक बार अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, हमारी कठिनाइयाँ, हमारी परेशानियाँ, हमारी चुनौतियाँ प्रभु को दे दें और प्रभु की सहायता मांगें। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा। आइए इसमें बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने बाहरी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। मन के हमारे पाप मिटा दे, पाप मिटा दे। मन के हमारे पाप मिटा दे, मन के हमारे पाप मिटा दे। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ। इस्राएल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेरशेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इस्राएल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। अब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊँगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब ने बेरशेबा से चला गया। इस्राएल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब, अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फ़िरौन ने उन्हें ले जाने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कनान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियों और अपनी पौत्रियों एवं सब वंशजों को मिस्र ले आया। इस्राएल ने यूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वह गोशेन में उससे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुँचे तो यूसुफ अपना रथ मंगाकर अपने पिता इस्राएल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर तक रोता रहा। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूँ कि तुम जीवित हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता, वे अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा और अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। विधर्मी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण रूप से सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे,
क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु ने आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को सचेत किया है, अवगत कराया है कि प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए कार्य करना इतना आसान नहीं है, चुनौती बड़ा है, समस्याओं से ग्रसित हो सकता है, अलग अलग प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन प्रभु हमें आश्वासन देता है। उस वक्त बोलने के लिए तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, क्या कहना है, क्या बोलना है, शब्द दिए जाएंगे। वो आत्मा जो सहायक हमारे साथ रहते हमारी सहायता करेगा, साथ ही साथ प्रभु स्वयं हमारे साथ रहते हुए हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए प्रभु हम सबों को इन सभी बातों से प्रभु का अनुसरण करने के साथ जुड़ी हुई चुनौतियों को समझाते हुए हमें आश्वासन देते हैं। किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के दिन में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रेमी पिता आपने हम सबों से बातें की हैं, आपने हम सबों को बताया है कि प्रभु यीशु का अनुसरण करना कितना चुनौती भरा हो सकता है, और आपने इस बात का आश्वासन दिया है कि आप हमारे साथ हैं अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हुए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता में सिखाइए, भेड़ियों के बीच जब हमें भेड़ों की तरह भेजा गया है, उनके बीच में किस प्रकार से रहना, जीना, उठना बैठना और प्रभु का संदेश फैलाना, इस कला को हमें सिखाइए। जैसे कि सुसमाचार में बताया गया, शाम के तरह चतुर कपोत की तरह निष्कपट बने रहने की कृपा हमें दीजिए, जिससे कि हम दुनिया के सामने एक चमकती ज्योति के भांति प्रभु का नाम का प्रचार प्रसार कर सकें। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं मिस्टर कुरुविला की आत्मा की शांति के लिए। प्रेमी पिता, आपने उन्हें इस दुनिया से अपने यहाँ बुला लिया है, अनंत सुख का वरदान उन्हें प्रदान कर उनके सारे पाप, गुनाह, गलती, अपराधों को माफ़ करते हुए संतों और दूतों के संगति में अनंत सुख का जीवन उन्हें प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से प्रार्थना मांगी है, अपने घर परिवार की परिस्थिति को लेकर, दुखों को लेकर, पीड़ाओं को लेकर, व्यक्तिगत ज़रूरतों को लेकर प्रार्थना मांगी है। उन सभी लोगों को प्रेमी पिता हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आप जानते हैं उनके नाम, आप जानते हैं उनकी ज़रूरतें हैं, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी। प्रेमी पिता, दया की दृष्टि बनाए रखें उन सभी लोगों पर, ताकि वे सब के सब अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह के हर्षित
संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। तन मन धन सब कुछ लेकर आए हैं पिता परमेश्वर। इन दानों के साथ साथ हम सभी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी सारी ज़रूरतें, सारे कष्ट, सारे चुनौतियाँ, सारे परेशानियाँ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रेमी पिता, आप इन दानों को स्वीकार करते हैं। इस रोटी और दाखरस को स्वीकार करते हुए अपने पुत्र यीशु के शरीर और यीशु के लहू में बदल देते हैं। उसी प्रकार से प्रेमी पिता हम सबों को स्वीकार कीजिए, हम सबों को परिवर्तित कीजिए, हम सबों को बदल दीजिए, हम सबों को नया बनाइए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा
तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक मिस्टर कुरविला की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त बने रहें, तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जी हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले मेरे प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे जैसा लोगों को समझने की शक्ति, लोगों को माफ़ करने की कृपा, लोगों के प्रति दया दिखाने की आशीष, क्षमा देने की, क्षमा लेने की विनम्रता प्रदान कीजिए। मुझे तेरे जैसा बनाइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे जीवन में आने के लिए, वचन के द्वारा, संस्कार के द्वारा, और तेरे जैसे बनने का निमंत्रण देने के लिए। मेरी सहायता कीजिए। मेरी दुर्बलता में मुझे ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। अपने आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कीजिए। जब मैं भटक जाता हूँ, गुमराह हो जाता हूँ, आपके रास्ते पर चलने की कृपा दीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। जीवन की मुक्ति तू ही तो है, जीवन की मुक्ति तू ही तो है। जीवन की शांति